स्मॉल कैप कंपनी साइज में छोटी होती हैं, लेकिन अगर इनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और फंडामेंटल स्टेबल रहें तो ये लॉन्ग टर्म में स्टेडी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स की जिनका मार्केट कैप रफली 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए के बीच है। इन कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में स्ट्रॉन्ग रही हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी सॉलिड आए हैं। ये तीनों कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स से हैं। एक इंडस्ट्रियल प्लेयर जो इंडिया के पावर सेक्टर को इक्विपमेंट सप्लाई करता है, एक कंज्यूमर कंपनी जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाया है, और एक ऑटो एंसेलरी जो रिकवरी साइकिल का फायदा उठा रही है। हमारा पहला स्टॉक है शिल्चर टेक्नोलॉजीज। इनके पिछले 3 साल का सेल्स CAGR लगभग 51% और प्रॉफिट CAGR 119% रहा है। साथ ही कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को इंप्रूव करके कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। शिल्चर टेक्नोलॉजीज का कोर बिजनेस ट्रांसफॉर्मर्स बनाना है। कंपनी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है, जो पावर ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर और विंड एनर्जी में यूज होते हैं। शिल्चर का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपोर्ट्स इनके रेवेन्यू का 43% से ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। पावर ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए इन्वर्टर और जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स, हाइड्रो और फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स तक। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। इनकम स्टेटमेंट देखें तो क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 31% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 171 CR रही, जिसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के टेलविंड से बिजनेस को स्टेडी ऑर्डर इनफ्लो और ग्रोथ विजिबिलिटी मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 32% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 54 CR हो गया और ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रहे 31% के लेवल पे। अदर इनकम भी डबल से ज्यादा बढ़कर 9 CR हो गई। कंपनी की स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के चलते नेट प्रॉफिट 39% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 46 CR तक पहुंच गया। ग्रोथ आउटलुक देखें तो कंपनी के पास अभी लगभग 300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और कंपनी का पूरा साल का 750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करने का गाइडेंस है। गवर्नमेंट का फोकस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 450 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट बाय 2030 पर है, जो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है और कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज और ग्रोथ विजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। बैलेंस शीट देखें तो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स 161% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 141 CR हो गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 156% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 92 CR रहा। कंपनी के रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ने CFO को सपोर्ट किया। कंपनी का CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 105% रहा, जबकि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये रेशियो से 63% था। ये दिखाता है कंपनी का बेटर कैश रियलाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के डेटर डेज 86 से बढ़कर 134 हो गए, जो एक बड़ा जंप है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि उनके कस्टमर्स के साथ 180 डेज लाइन ऑफ क्रेडिट टर्म्स है, जिसे वो इन कैश नहीं करते क्योंकि उनके पास सरप्लस फंड्स हैं। इस वजह से रिसीवेबल्स बड़े दिखते हैं, पर असल में कंपनी उन पर इंटरेस्ट अर्न कर रही है। इन्वेस्टर्स को इस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क एंड चैलेंजेस की। कंपनी के लिए एक कंसंट्रेशन रिस्क ये है कि उसके टॉप 5 डोमेस्टिक कस्टमर्स मिलकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 58% डोमेस्टिक सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है। कंपनी के लिए एक की रिस्क रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी है, क्योंकि कॉपर, CRGO स्टील, एल्यूमिनियम और ट्रांसफार्मर ऑयल मिलकर टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का 80 से 85% हिस्सा बनाते हैं और इनके प्राइसेस ग्लोबल डिमांड सप्लाई के कारण काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज।
इनका पिछले 3 साल का सेल्स CAGR लगभग 22% है और प्रॉफिट CAGR 72% रहा है। कंपनी ने सेल्स बढ़ाई, साथ ही एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 25 में, जहां ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दोनों ईयर ऑन ईयर गिरे। तिलकनगर इंडस्ट्रीज इंडिया के अल्को बेवरेज सेक्टर की एक एस्टैब्लिश कंपनी है, जिससे ज्यादा लोग उसके फ्लैगशिप ब्रांड मैंशन हाउस ब्रांडी के लिए जानते हैं, जो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम ब्रांडी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 15 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, ब्रांडी, विस्की, रम, जिन और वोडका कैटेगरी में। इनमें से ब्रांडी सेगमेंट कंपनी का मेन ग्रोथ ड्राइवर है, जो टोटल सेल्स का अराउंड 91% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी साउथ इंडियन मार्केट्स में पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है। पुडुचेरी में लार्जेस्ट IMFL प्लेयर है और तेलंगाना और कर्नाटका में टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल है। कंपनी ने पर्नाड रिकार्ड से इंपीरियल ब्लू को अक्वायर करने का अग्रीमेंट साइन किया है, जो लगभग 4150 CR की डील है। कंपनी अपनी प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तक एक्सपोर्ट करती है। इनकम स्टेटमेंट देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 31% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 409 CR रही। ये कंपनी की स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 26.5% और साउथ इंडिया से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम के चलते हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 88% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 94 CR हुआ और OPM 16% से बढ़कर 23% तक पहुंच गया। कंपनी का कहना है उनके प्रीमियमाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के चलते मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। मार्जिन इंप्रूवमेंट के चलते नेट प्रॉफिट भी 123% जंप करके 89 CR हो गया और नेट मार्जिन 12.8% से इम्प्रूव होकर 21.8% तक पहुंच गए। ग्रोथ आउटलुक देखें तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंपीरियल ब्लू, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट विस्की ब्रांड, अक्वायर करने से मिली है। इस डील से कंपनी अपने विस्की सेगमेंट को, जो अभी रेवेन्यू का सिर्फ 4 से 5% है, और एक्सपैंड कर पाएगी। इंपीरियल ब्लू का एनुअल रेवेन्यू 3000 CR से ज्यादा है और इस एक्विजिशन से तिलकनगर को 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक्सेस मिलेगा, जिससे उनकी कैटेगरी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होगी। बैलेंस शीट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की बोरोइंग्स 121 CR से घटकर 44 CR हो गई। इससे उनकी फाइनेंस कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स 150% बढ़ाकर 30 CR किए, जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में लिए। इन्वेंट्रीज भी 63% बढ़कर 165 CR हो गई, जो कि कंपनी का प्रीमियमाइजेशन पुश दिखाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 52% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 178 CR रहा। कंपनी के रिसीवेबल्स और पेबल्स ने CFO को सपोर्ट किया, जबकि बढ़ती इन्वेंट्रीज ने इस बार थोड़ा प्रेशर डाला। कंपनी का CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 77% रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये रेशियो 85% था। ये दिखाता है कंपनी का कैश रियलाइजेशन पिछले 1 साल में गड़बड़ाया है। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क और चैलेंजेस की। कंपनी के लिए एक कंसंट्रेशन रिस्क ये है कि इनका ज़्यादा बिजनेस सदर्न इंडिया, स्पेशली ब्रांडी सेगमेंट से आता है, जहां से अराउंड 86% ऑफ टोटल वॉल्यूम जनरेट होती है। अगर इन स्टेट्स में कोई रेगुलेटरी चेंज या पॉलिसी इम्पैक्ट आता है तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की इन्वेंट्री डेज 131 से बढ़कर 191 हो गए, जिससे कैश कन्वर्जन साइकिल 87 से 125 डेज तक पहुंच गई। डेटर और पेबल डेज से थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन कैश साइकिल पर प्रेशर बना रहा। और हमारा आखिरी स्टॉक है ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। इनके पिछले 3 साल का सेल्स CAGR लगभग 34% और प्रॉफिट CAGR 36% रहा है। साथ ही कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को इम्प्रूव करके कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। ल्यूमैक्स ऑटो एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है
जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों के लिए पार्ट्स बनाता है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में लाइटिंग सिस्टम्स, गियर शिफ्टर्स, चैसी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक कंपोनेंट्स शामिल हैं। ल्यूमैक्स के क्लाइंट्स इंडिया के टॉप ऑटो ब्रांड्स हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और भी लीडिंग OEMs। साथ ही कंपनी EV सेगमेंट के लिए भी कंपोनेंट्स डेवलप कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग बन रही है। इनकम स्टेटमेंट देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 36% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1026 CR रही, जिसमें प्रीमियमाइजेशन और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स ने स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 125 CR हुआ, जबकि OPM 12% पर स्टेबल रहा। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के कुछ कस्टमर्स के साथ प्राइस करेक्शंस यानी कि प्रोडक्ट के रिवाइज्ड प्राइसेस फाइनलाइज होने में डिले हुआ था, जिससे मार्जिन पर टेम्पररी इम्पैक्ट आया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 29% बढ़ा और नेट मार्जिन थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव रहे, जिसमें नेट मार्जिन 30 BPS घटकर 5.3% रहे। अब बात करते हैं ग्रोथ आउटलुक की। कंपनी का टारगेट है 2020 नॉर्थ स्टार अचीव करना, मतलब 20% रेवेन्यू CAGR टारगेट, 20% प्लस ROC एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन से, 20% EBITDA मार्जिन का एम विद स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डिसिप्लिन और 20% प्लस रेवेन्यू क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन से, जैसे EV, CNG, इलेक्ट्रॉनिकेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्लेटफॉर्म्स। मैनेजमेंट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 के 516 CR EBITDA को फाइनेंशियल ईयर 28 तक 1000 CR से ऊपर ले जाना, रफली 25% CAGR के पेस पर। ये ग्रोथ आएगी ऑपरेटिंग लेवरेज, न्यू एक्विजिशंस और हाई मार्जिन वर्टिकल्स जैसे कि ग्रीन फ्यूल और मैकेट्रॉनिक्स से। ऑर्डर बुक 1500 करोड़ एज ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू के लगभग 41% के बराबर है। अब ये 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक धीरे धीरे रेवेन्यू में कन्वर्ट होगी। फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 8%, फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 में करीब 40% ट्रांसलेट होने का एस्टिमेट है। लेकिन जब भी मैनेजमेंट ऐसे मल्टी ईयर टारगेट सेट करता है, इन्वेस्टर्स को ये देखते रहना चाहिए कि डिलीवरी टाइमलाइन पर भी हो रही है या सिर्फ पेपर पे ही रह गई। बैलेंस शीट देखें तो फिक्स्ड एसेट्स 30% बढ़े, जो मेनली ग्रीन फ्यूल एक्विजिशन के बाद हुआ। इस डील के बाद कंपनी के बुक्स में गुडविल और इंटैंजिबल एसेट्स ऐड हुए। साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते लैंड और प्लांट एंड मशीनरी में भी इंक्रीज देखा गया। CWIP लगभग डबल होकर 69 CR हुआ, जिसमें न्यू प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जैसे बेंगलुरु का शिफ्ट स्मार्ट हब और चाइना R&D सेटअप। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 9% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 290 CR रहा। कंपनी के रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज ने CFO पे प्रेशर डाला, जबकि पेबल्स ने थोड़ा सपोर्ट किया। कंपनी का CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 126% रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये रेशियो 158% था। ये दिखाता है कंपनी का कैश रियलाइजेशन पिछले 1 साल में गड़बड़ाया है, जिससे इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए। कंपनी के लिए कुछ मेजर रिस्क हैं। सबसे पहला EV प्लेटफॉर्म डिलेज। बजाज चेतक के EV प्रोडक्शन में रेयर अर्थ सप्लाई इशू हुआ और मारुति सुजुकी ई-विटारा लॉन्च भी डिले हो गया। पहले जहां फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 300 करोड़ का EV लिंक्ड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, अब वो रिवाइज होकर सिर्फ 115 CR रह गया है। बाकी ऑर्डर्स आगे सालों में शिफ्ट होंगे, मतलब शॉर्ट टर्म में ऑर्डर बुक का रियलाइजेशन थोड़ा स्लो होगा, स्पेशली क्योंकि 40% ऑर्डर्स क्लीन मोबिलिटी से जुड़े हुए हैं। डेट सर्विस कवरेज 4.27x से गिरकर 2.11x और ROE और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों स्लिप हुए, लार्जली ड्यू टू हायर बोरोइंग्स और लोअर स्टैंडअलोन प्रॉफिट। ऊपर से रेवेन्यू कंसंट्रेशन भी हाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो मिलकर 40 से 45% रेवेन्यू देते हैं। IAC इंडिया एक्विजिशन के बाद PV सेगमेंट का शेयर 20% से बढ़कर 53% हो गया, मतलब ग्रोथ अब लार्जली इन OEMs की प्रोडक्शन सक्सेस पर डिपेंडेंट है। ये थी एनालिसिस उन 3 स्मॉल कैप कंपनीज की जिन्होंने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अब आप बताएं, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से सबसे प्रॉमिसिंग लगता है? कमेंट करके बताइए। I'll see you in the next one. Bye bye.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.